शहर की सरकार लेकर आए हैं हम आपके लिए और जान रहे हैं कि करनाल के लोग अब किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं निकाय चुनाव की, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। हम इस समय मॉडल टाउन में मौजूद हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मलिक सा है। अजय मलिक माल्टन का निवासी हूँ। मलिक साहब, 10 साल में कितना कुछ बदला हुआ दिखाई देता है करनाल आपको? बहुत कुछ ही बदल गया जी। इंडिया का नक्शा बदल गया। हरियाणा का तो बदला ही है, करनाल का भी बदला है और पूरे इंडिया का मोदी जी ने बदला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद खट्टर साहब के बाद सैनी साहब ने, और सैनी साहब के बाद जो जगमोहन आनंद जी आए एमएलए साहब, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ काम के शुरू कर दिए। तो सुबह 5-6 बजे से उठ के और रात के मेरा कल आई थिंक 11 बजे तक तो लगे रहते हैं। तो मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन मुद्दे रहेंगे भी, रेगुलर भी रहेंगे, सॉल्व भी होते रहेंगे। लेकिन जितने मुद्दे फास्ट सॉल्व बीजेपी सरकार ने किए हैं, मेरे को नहीं लगता दुनिया में ये एग्जाम्पल सेट हुआ है। कि हरियाणा में मैं खुद पहले बहुत ट्रैवल करता था और अभी भी रेगुलर करता हूँ। मैं रेगुलर मेरी ट्रैवलिंग रहती है। मतलब यहाँ से कैथल जाना है, हिसार जाना तो एक प्रोजेक्ट हो जाता था। मतलब सिरसा जाना तो समझ लो 3 दिन का टूर बनाना पड़ता था। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई। हाँ। अब निकाय चुनाव आ रहे हैं, जो नगर निगम है वो कितना कुछ काम करवा पाया, लोगों को कितना लाभ दिया? प्रॉपर्टी आईडी आपने बनवाई होगी, कितने दिनों में बन गई थी? देखो जी, प्रॉपर्टी आईडी का पीछे इशू रहा है, जो कह रहे हैं अब सॉल्व हो गया, नो डाउट पीछे इशू रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें और भी हुई हैं। एक आईडी का मुद्दा जरूर बना हुआ है। एक ड्राइविंग लाइसेंस है, पहले लोग 1000 रुपए रिश्वत देके बनवाते थे, 2-2 हजार रुपए रिश्वत देते थे आरसी के लिए। आज की डेट में आप अप्लाई करो, आधे घंटे में आपका नंबर आ जाता है, फोटो होती है, टाइम पे होती है, एसडीएम साहब एकदम साइन करके फटाफट पास करते हैं। यदि जेन्युइन है तो जेन्युइन काम तो बहुत मार्केट में हम निकले थे, मार्केट के लोगों से हमने बात की कि सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय नहीं है तो साफ नहीं है। ये निगम की जिम्मेवारी नहीं है? नहीं, निगम के ऊपर क्यों छोड़ दो खाली आप? मेरे को कहने का मतलब है, हिंदुस्तान में क्या लोग शौचालय, ये शौचालय बना सामने बहुत अच्छा बना है। मैं तो यही कहूंगा कि निगम के साथ साथ लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो कितना कोऑपरेट करते हैं। आप बार फॉरवर्ड में चले जाओ, अगर जो आप एक कागज का टुकड़ा गिरने से पहले 10 बार सोचोगे कि वहाँ फाइन लगता है, यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं है। यहाँ तो साफ सड़क है, उसके ऊपर भी अगले फेंक के चले जाते हैं। सामने बाथरूम बना हुआ है, लेकिन लोग फिर भी दीवार के पास खड़े हो गए शौच कर रहे हैं। तो ये सब पहले लोगों में बदलाव आना चाहिए। निगम तो बाद में देखेगा। निगम तो अपनी खाना पूर्ति कर देगा, बना दिया उन्होंने शौचालय, लेकिन मेंटेनेंस कैसे होगी? मेंटेनेंस तो जब तक पब्लिक की अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक मेंटेनेंस हो भी पाएगी। स्मार्ट सिटी बना है करनाल, 10 साल से प्रयास कर रहे हैं सर, नो डाउट पहले के मुकाबले तो बहुत सुधार है। पहले के मुकाबले तो बहुत सुधार है। शुरू में अगर जो देख लो तो आप कुछ भी नहीं होता थे, लेकिन अब निगम के पार्षद की भी जिम्मेवारी बनती है। और अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो पार्षद चुन के आ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ईमानदार भी चुन के आ रहे हैं। उनके ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है कि मान लो कोड़े भ्रष्ट हो या कुछ हो, जैसे पहले जमाने में सुनते थे कि लोग इलेक्शन इसीलिए लड़ते थे कि पैसा आएगा। लेकिन अब तो लोग सेवा के लिए भी आते हैं। तो अब जो चुनाव आ रहे हैं उनमें क्या कुछ मुद्दा रहेगा करनाल का? सर, मुद्दा तो वही है कि लोगों को सहूलियत चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, हर जगह अपना एक टॉयलेट बना हो पब्लिक प्लेस में, और उसकी मेंटेनेंस भी हो। एक शिकायत लोग अक्सर करते हैं, करनाल में अवैध कॉलोनियां बहुत कटी हैं, 100 के करीब अवैध कॉलोनियां कट गई। सर, अवैध कॉलोनी क्या करेंगे? अब आप एक अर्बन स्टेट में 100 गज का मकान भी आज एक आम आदमी के लिए सपना है। आप हुड्डा तो मान लो प्लाट कटे, अगर ये प्लाट कटे हुड्डा तो कोई क्यों जाएगा उसमें? अब सरकार के पास कोई है ही नहीं, तो अवैध कॉलोनी में ही जाएगा, क्या करेगा? उसके पास रहने को छत तो चाहिए उसको। अब हुड्डा मान लो कोई कॉलोनी काट ही नहीं रहा, कोई नया सेक्टर काट ही नहीं रहा, तो आम आदमी कहाँ जाएगा रहने के लिए? उसको तो फिर अवैध कॉलोनी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अवैध कॉलोनी का और हुड्डा का रेट जमीन आसमान का फर्क है। अवैध कॉलोनी में उसको 10,000 रुपए गज मिल जाएगी, और हुड्डा में तो 1 लाख रुपए गज भी नहीं मिलता। हम भी देख रहे हैं कि शहर में कई स्थानों पर पार्किंग नहीं है, लोग परेशान हैं कि निगम पार्किंग की व्यवस्था नहीं करा पा रहा लोगों को। सर, इसमें भी लोगों का ही वो है। लोग अपने रेडियां खोचे सारे सड़कों के ऊपर अतिक्रमण करके बैठे हैं। निगम आएगा, 1-2 दिन खाना पूर्ति करके चला जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए तो पहले ही अवेयरनेस ज्यादा चाहिए। जब से बीजेपी आई है काम तो अच्छा हो रहा है। क्या कुछ काम देखने को मिला है? जैसे कि भाई वहाँ के जो पार्क थे वो भी अच्छे हो गए, रोड अच्छे हो गए, लाइटें अच्छी है, और क्या चाहिए बंदे को? साफ सफाई है, तो यही चाहिए, यही अच्छा हो रहा है काम। अब जैसे निकाय चुनाव आ रहे हैं, दोबारा से मेयर चुनने का, पार्षद चुनने का मौका मिल रहा है, तो क्या मुद्दे लगते हैं? देखो वैसे मेरे लिए तो भाई मैं तो यही कहूँगा बीजेपी काम बहुत अच्छा कर रही है, सुपर।
हर चीज में जहाँ भी आप जाओ रोड इतने अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा हुआ है। इसका फायदा निकाय चुनाव में मिलेगा। हाँ मिलेगा, पक्का मिलेगा। और मोदी जी भी काम बहुत बेस्ट कर रहे हैं हर किसी के लिए, सुपर। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में शहर की सरकार चुनने के लिए जनता तैयार है, लेकिन क्या कुछ राय है निकायों के लिए? सीधे हम जनता से ही बात करेंगे, लोगों से ही बात करेंगे। हम इस समय करनाल की आजाद मार्केट में मौजूद है और यहाँ के दुकानदार, जिनका अक्सर वास्ता यहाँ के निकाय अधिकारियों से, पार्षदों से, यहाँ के मेयर से रहा होगा, उनसे भी जानेंगे कि कितना कुछ काम यहाँ के नगर निगम ने उनके लिए किया है, क्या कुछ सुविधाएं उनको मिली हैं। क्या नाम है जी आपका? राहुल खन्ना। राहुल जी, कहाँ रहते हैं आप? लोकल ही है जी, करनाल से। करनाल से। तो करनाल में नगर निगम कितना काम करवा पा रही है पिछले 10 सालों में? काम तो बढ़िया हो रहा है जी सब जगह। जब से बीजेपी सरकार आई है काम एक नंबर का हो रहा है सारा। क्या बदलाव देखने को मिला है? बहुत कुछ है जी, जैसे सड़कें सारी साफ हो गई हैं। पहले सड़कें सारी खराब होती थी। कोई भी काम होता है, हर चीज का, बैंकों में कोई काम होता हो तो 1 मिनट में सब काम हो जाते हैं जी। जैसे यहाँ आपके पार्षद हैं वार्ड के, वो आते हैं कभी बीच में? जब फोन करो जी उसी टाइम सारा 2-3 घंटे में सारा काम करवा देते हैं जी। स्ट्रीट लाइट वगैरह हाँ सफाई? जी, हाँ जी, सब चीज यहाँ पे गली में पूरा ओके है सारा कुछ। ऐसी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मतलब फोन किया है सब काम किए हैं बीजेपी वालों ने, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मार्केट में यहाँ टॉयलेट्स वगैरह होंगे, शौचालय वगैरह, उनकी कुछ है व्यवस्था? शौचालय तो सर एक ही है, बैक साइड मंडी में है। क्या बने हुए हैं? बैक साइड मंडी में बने हुए हैं। ठीक ठाक साफ सफाई रहती है? हाँ जी, हाँ जी, साफ सफाई रहती है जी। वहाँ भी उन्होंने कार्ड वगैरह रख रखे हैं, अभी नंबर वगैरह है। कोई दिक्कत हो किसी चीज की तो उन पे फोन करो, साफ सफाई हो भी जाती है, ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं कभी। अब जैसे निकाय चुनाव में कैसा पार्षद, कैसा मेयर चुनना चाहेंगे आप? मेयर सर देखो, जो बीजेपी वाले खड़ा करेंगे हम तो उन्हीं के साथ हैं जी। हाँ जी, मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ जी, पार्टी को देखकर पार्टी, वोट देंगे। हाँ। ये क्या वजह है कि आप बीजेपी को ही वोट देंगे? बस जी शुरू से बीजेपी को ही वोट देते आए हैं जी, हम तो उन्हीं के साथ हैं। सारे काम बढ़िया करते हैं वो। तो बिल्कुल देखिए, निकायों के कार्यों से काफी संतुष्ट है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है बाबू जी? हरबंस राज, कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 13। सेक्टर 13। तो सेक्टर 13 कितना साफ सुथरा नजर आता है आपको? जो आपकी नगर निकाय है, पार्षद है आपके, कुछ काम करवा पाए हैं वहाँ? जितना काम होना चाहिए अगर कुल मिला के देखा जाए तो काम संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं है। बाकी काम तो चलता रहता है, लेकिन वहाँ के निवासियों के हिसाब से जो है ना कुछ जो है उनको खलता है कि भाई ये काम अभी पूरी तरह ठीक तरह से नहीं हो पाया है। बाकी शहर के अंदर जब निकलते हैं तो लगता है कि भाई बहुत कुछ होने के लिए बाकी है। सड़कों की हालत बहुत खस्ता है और एक जाम की जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहाँ उसकी लगे रहते हैं। और इस जाम से जो है एक तो अतिक्रमण की समस्या जो है बहुत है शहर के अंदर। इस समस्या का सख्ती से पालन होना चाहिए कि इसका जो है ये समस्या जो है आम पब्लिक के लिए, चलने फिरने वाले लोगों के, पैदल चलने वाले बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल समझे ना? तो अधिकारी आते हैं लेकिन पूरी तरह जो है वो उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। सेक्टर 13 को हमने बरसात के सीजन में देखा है, क्या हालात होते हैं? देखो जी, जहाँ तक बरसात के मौसम में सेक्टर 13 का है, 13 का ही नहीं शहर के पूर्व के अंदर जो है पानी का ठहराव रहता है। तो उसकी वजह तो ये अधिकारी बता सकते हैं कि भी ऐसा क्यों होता है, कि कोई सीवरेज व्यवस्था जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, कहीं रुकावट है, कहीं अंदर मतलब जो है सफाई की व्यवस्था को ठीक तरह से जो है कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। तो हर काम करने के लिए जो है थोड़ा से उसका एक सख्ती से जो है ना पालन होना बहुत जरूरी है। तो कैसा लगता है करनाल स्मार्ट सिटी लग रहा है? सर देखिए, डेवलपमेंट तो लगातार हो रही है, काम स्लोली चल रहा है, लेकिन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। सेक्टर्स के हालात तो ठीक है, लेकिन अंदरूनी गलियों की बात की जाए, जैसे अब आप इस गली में खड़े हैं अभी, तो यहाँ पर जल भराव काफ़ी हो जाता है बरसात के समय, काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
तो बिल्कुल देखिए, विकास बड़ा मुद्दा रहेगा निकाय चुनावों में, क्योंकि लोगों का सीधा संपर्क रहता है निकायों से, अधिकारियों से, पार्षदों से, मेयर से, और वो चाहते भी हैं भी उनके इलाके का विकास हो, उनके इलाके में काम हो। सर, आपका क्या नाम है? हरीश अरोड़ा जी। हरीश जी, कहाँ रहते हैं करनाल में आप? 4 चमन में। चार चमन में रहते हैं। चार चमन तो पुराना इलाका है, कितना कुछ बदला है 10 सालों में? सर बदला यही है, सड़कें काफी अच्छी डेवलप करी थी, अब फिर वही हाल हो गया है इनका। बाकी फिर भी अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं जी वो। जो जिम्मेवारी होती है नगर निगम पर, सफाई व्यवस्था की है, स्ट्रीट लाइट्स की है, या जिस तरह मार्केट में शौचालयों की है, इनमें कितना आप सुधार देखते हैं? क्या रैंकिंग रही होगी? पहले से बहुत अच्छा सुधार है सर इसका, पहले से काफी अच्छा सुधार है। और अब जो काम करने आते हैं सफाई कोई पूरा अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। मार्केट में देखते हैं लोग शिकायत करते हैं कि शौचालय नहीं मिलते, कहाँ जाएं, परेशानी रहती है, एक इक्का दुक्का है भी तो बंद मिलते हैं। सर ये तो प्रॉब्लम है थोड़ी, बाकी पहले से तो बहुत बेटर है। बिल्कुल देखिए, बहुत सी शिकायतें भी हैं जो जिस तेजी से खासकर विकास होना चाहिए उस तेजी से विकास नहीं हो पाया है, और खासकर स्मार्ट सिटी की बात जिसको लेकर तमाम दावे किए गए थे, कई प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए, लेकिन वो समय पर पूरे नहीं। कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? सौरभ शर्मा जी। कहाँ रहते हैं सौरभ जी आप? मैं कोट मोले रहता हूँ। तो आपके वहाँ इलाके की क्या कुछ कितनी तस्वीर बदली है नगर निगम? मैंने ये यहाँ पे जी देखो जी, निगम वालों ने आज तक तो देखो कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ सीवरेज भरे रहते हैं, कभी सड़क पाड़ते हैं, कभी उसी को सही करते हैं। इसी काम के लिए ही लगे हुए हैं निगम वाले। यहाँ सड़क बनती है, पहले टारगेट बनाते हैं भी सड़क नवी बनानी है, फिर उसके बाद सोचते हैं यहाँ तो सीवरेज पाने थे, फिर बाद में फिर देड़ देते हैं सड़क को। तालमेल नहीं बन पाता। बिल्कुल, कुछ और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये आजाद मार्केट है करनाल की। दुकानदार काफी परेशान है कि जो व्यवस्था यहाँ निगम की तरफ से की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। सड़कों की हालत उतनी बेहतर नहीं है, और बरसात के दिनों में पानी की निकासी भी प्रॉपर नहीं हो पाती। यहाँ से पानी निकलने में कई घंटे का समय लगता है। दावे जरूर किए जाते हैं कि सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से एक दूसरी बड़ी जो दिक्कत है वो है अतिक्रमण की। शहर के बाजारों में जिस तरह से इंक्रोचमेंट है, उस अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ थोड़ा सा है। लोग क्या दिक्कत रहती है? ये बताएंगे, ये परमानेंट यहीं पे रहते हैं। आपके सेक्टर में पानी की निकासी नहीं होती, जब बरसात आती है नहीं सर, हो जाती है। फर्स्ट क्लास। वहाँ पे आप आके देखिए, रोड्स बिल्कुल साफ है, पानी की निकासी भी बहुत अच्छी है, और कोई परेशानी नहीं है। पूरा शहर हो चुका है स्मार्ट, जैसा कहते हैं स्मार्ट सिटी बना दिया है। सर कहते हैं, पर लेकिन है नहीं ऐसा। आपको लगता है कुछ कमियां हैं? हाँ सर, बहुत कमियां है, बहुत कमी क्या है। क्या कमी नजर आती है? यहाँ पर सिविल इनके तकरीबन है ना, पानी ब्लॉक रहता है। एक तो रोड पे बिल्कुल भरा रहता है, लोग जाते भी है कहने के लिए, और लेकिन वहाँ सुनवाई होती नहीं है। और मैं लोग दुकानदारों से बात कर रहा था कि आपकी मार्केट में शौचालय नहीं है, हाँ जी, कोई शौचालय कस्टमर आ जाए, बाहर से लोग आते हैं, ये निगम का काम नहीं है? सर निगम का काम तो है ही सर। दूसरी बात, यहाँ पर 80% है जो लेडीज हैं, यहाँ पर शॉप है जिनकी, तो जो घर से बाहर आई हुई हैं उनके लिए तो समस्या है नहीं है। अब मान लो कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई बीमारी है तो चाहिए, ये तो मेन है सबसे पहले। एक शौचालय की प्रॉब्लम है, एक यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, एक यहाँ पे गंद बहुत है। नगर निगम को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉक्सेस वगैरह रख दें या कुछ भी है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए, पर यहाँ के जो भी हैं काम नहीं होता। अब चुनाव आ रहे हैं, निकायों के पार्षद आएंगे, मेयर आएंगे जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, उनसे सवाल करेंगे? सर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? सर किस मुद्दे पे? सबसे तो पहले जो समस्या है वो हमारी दूर करें, तो उसके बाद ही वोट देंगे हम। देखिए, बिल्कुल मुद्दे की बात ये, जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा उसी को ही वोट देंगे। ये निकाय चुनाव का मुद्दा रहने वाला है। मैम, आपका क्या नाम है? आशु गुटानी। तो आप कहाँ रहते हैं आशु जी? यहीं रहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। आपका तो बाजार में बिल्कुल निवास स्थान है। यहाँ क्या कुछ सुविधाएं जो है निगम की तरफ से हैं आपके?
वो तो सर सुविधाएं तो जो मार्केट में है, लेकिन सफाई बिल्कुल भी नहीं है। हमने कितनी बार कंप्लेन कर दी है, पीछे जो नाले हैं, ब्लॉकेज है, ड्रेनेज है, कोई सफाई नहीं है। जो बारिश आती है बैक मारते हैं घरों में बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदा पानी बैक मारता है। कितनी बार रिटर्न में दे दिया है कंप्लेन, ऑनलाइन फोटो भेज दो, कैसे भी करके कितनी बार बोल दिया है, कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। और मेरी शादी को 8वां साल हो गया, ये गली नहीं बनी है। 8 साल तो मेरी शादी को हो गया, ये गली नहीं बनी है। कितनी बार कंप्लेन कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नालों की ही है, जो बैक मारते हैं। अभी आप अंदर चल के देखो, अंदर हमारे घर में पीछे से बैक मार रहा है नाला। ये तो दावे करते हैं कि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि करनाल स्मार्ट सिटी है, स्वच्छ सिटी है। कुछ भी नहीं, कोई स्वच्छ सिटी नहीं है। वो जो बाहर है वही दिखावे हो रहे हैं। यहाँ गलियों में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, बस हाईवे पे हो रहा है। जो बोर्ड बन रहे हैं, गेट बन रहे हैं, वो स्मार्ट सिटी, सीएम सिटी बन रही है। यहाँ गलियों में तो कोई भी काम, मैं बता तो रही हूँ, 8 साल हो गए मेरी शादी को, ये गली नहीं बनी है। पीछे नालों को कितनी बार बोल दिया है, उनके ना कवर है, डॉगी के बच्चे होते हैं वो गिरे पड़े होते हैं बीच में। है सफाई है तो सुबह सुबह जो आंटी सफाई कर जाती है, बस कर जाती है। संडे को वो नहीं आती, इतना गंद होता है, हम बच्चों को बाहर भी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, देखिए ये जो दावे हैं और दावों के विपरीत जो हकीकत है वो कुछ और है। शहर की सड़कों को स्मार्ट कहा जा रहा है, लेकिन गलियों के अंदर जो हालात हैं वे बेहद खराब हैं। जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की तरफ से दी जानी चाहिए थी, जो पार्षदों को, जो मेयर की तरफ से जो काम होना चाहिए था, वो शहर में नहीं हुआ। और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। और अब जब निकाय चुनाव आ रहे हैं तो लोग ये सवाल उठा भी रहे हैं। और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि करनाल, जिसको स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया था, उसमें मूलभूत सुविधाएं लोगों को क्यों नहीं मिल रही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज की खास पेशकश शहर की। बदलाव सर आपको क्या पता यहाँ क्या बदलाव होगा। आप पीछे चल के देखिए, यहाँ पर ये जो नाला जा रहा है, यहाँ पर इतना गंद, कोई सफाई का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर पूरी मार्केट, बाहर के लोग यहाँ कहीं पेशाब करते हैं, गंद फेंकते हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है या ऐसा कोई सीनियर पर्सन या कोई कमेटी या कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो एवरी डे इसको आके क्लीन करे। अगर कोई मार्केट का आदमी या कोई बाहर का आदमी यहाँ गंद करता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हम तो गंद क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ सफाई का कोई सिस्टम नहीं है। आए दिन बीमारियां हैं, मच्छर आके गर्मी आ रही है, क्या यहाँ पर सीनों का क्या है, कुछ यानी कि कुछ कह नहीं सकता आदमी। नगर निगम ने कुछ काम करवाया आपकी कॉलोनी में, आपके वहाँ पर? यहाँ तो बॉस, मैं अभी जस्ट मेरे को 4-5 महीने हुए मेरे को शॉप ली हुई यहाँ पे। यहाँ कितने सालों से ऐसे हो रहा है, नाला कभी कवर ही नहीं होता यहाँ। आप चल के देखिए, वहाँ पर पैदल भी आदमी नहीं चल सकता, ना कोई बाइक जा सकती है आदमी, कोई बच्चा भी खेलते जाए तो गिर जाए, कुछ हैपनिंग हो जाए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, नोबडी कैन। आप लोग पार्षद के पास शिकायत नहीं करते? कितनी बार मार्केट के लोगों ने की है, लेकिन कोई सोल्यूशन ही नहीं है। किसको हम जाके क्या करें, यहाँ एप्लीकेशन देंगे, पड़ी रहेगी, उसके बाद खालास, कुछ नहीं। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जरा जो हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, आप उनको ये कहिए कि यहाँ का राका कुछ सोल्यूशन करवाएं, मार्केट का बैक साइड के अंदर सोल्यूशन करें, नाले को या तो कवर करें। शहर की सरकार चुनने के लिए करनाल की जनता ने भी अपना मूड बना लिया है। जनता इस बार वादों पर नहीं, विकास और समस्याओं का समाधान करने वाले जनप्रतिनिधियों का चयन करेगी। वहीं राजनीतिक दलों की बात करें तो इस बार निकाय चुनावों में बेहद सरगर्मियां रह सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के बाद कांग्रेस भी पार्टी सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतार रही है, तो ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प रहेगा और कड़े मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए महेंद्र सिंह।